आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजार में छा रही है। लग्जरी बसें हाईवे पर दौड़ रही हैं और एसी वोल्वो जैसी बसें लंबी दूरी की यात्रा को आसान बना रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर आप भारत के किसी भी राज्य, खासकर आंध्र प्रदेश में निकल जाए, तो आपको अभी भी पुरानी टाटा मॉडल की साधारण बसें दिखाई दे जाएंगी। सवाल ये उठता है कि जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, तब भी सरकारें क्यों इन पुरानी टाटा बसों को चलाना पसंद करती हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि आधुनिक युग में भी पुरानी बसों का इस्तेमाल जारी है? दरअसल, इसका जवाब साधारण है लेकिन गहरा भी है। भारत जैसे देश में हर चीज सिर्फ आधुनिकता से नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई और जनता की जरूरतों से तय होती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जनता की सुविधा, सस्ती यात्रा और भरोसेमंद परिवहन को ध्यान में रखते हुए पुरानी टाटा बसों को अभी भी अपने बेड़े का हिस्सा बनाए रखा है। यही कारण है कि आज भी गांव-गांव में और शहर से कस्बों तक ये पुरानी बसें धड़धड़ाती हुई दौड़ती नजर आती है। टाटा की बसें हमेशा से अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए जानी जाती रही है। पुराने मॉडल जैसे टाटा LP 1510 और LP 1112 को 1970 और 80 के दशक में खूब चलाया गया। इन बसों की खासियत ये थी कि एक बार खरीदी गई तो ये 15-20 साल तक आसानी से चल जाती थी। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में जहां गांव से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बसें चलानी पड़ती हैं, वहां इन बसों का मजबूत बॉडी और भरोसेमंद इंजन बहुत काम आता है। यही वजह है कि कई पुरानी बसें आज भी चलती हुई नजर आती है। नई बसें जितनी आधुनिक होती है, उनकी देखभाल उतनी महंगी होती है। एक एसी बस या इलेक्ट्रिक बस की सर्विसिंग में लाखों रुपए खर्च हो सकते हैं। इसके उलट टाटा की पुरानी बसों की मरम्मत आसान है और स्पेयर पार्ट्स हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। मैकेनिक भी इनसे अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, इसलिए सरकार के लिए इन्हें चलाना और संभालना बहुत सस्ता पड़ता है। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एप्सक) ने सालों पहले हजारों टाटा बसें खरीदी थी। अगर सरकार चाहे भी तो इतनी बड़ी संख्या में नई बसें एक साथ खरीदना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए अरबों रुपए चाहिए होंगे। इसलिए पुराने बेड़े को धीरे धीरे बदला जाता है। लेकिन जब तक नई बसें पूरी तरह नहीं आती, तब तक पुराने मॉडल काम आते रहते हैं। आज की आधुनिक एसी बसें और इलेक्ट्रिक बसें ज्यादातर बड़े शहरों और हाईवे पर चलाई जाती है, लेकिन गांवों और छोटे कस्बों में यात्रियों की जरूरत अलग होती है। वहां लोग सस्ती और साधारण बसों को ज्यादा पसंद करते हैं। पुरानी टाटा बसें इन इलाकों के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका किराया कम होता है और लोग आसानी से सफर कर लेते हैं। नई बसें खरीदने में बहुत खर्च आता है। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रिक बस की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए तक होती है, जबकि टाटा के पुराने मॉडल को रखरखाव के साथ सालों तक चलाया जा सकता है। सरकार का बजट सीमित होता है और उसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क जैसी दूसरी जरूरतों पर भी खर्च करना पड़ता है। इसलिए हर साल सिर्फ थोड़ी संख्या में नई बसें खरीदी जाती है और पुरानी बसें भी साथ साथ चलाई जाती है। अब अगर टाटा की पुरानी बसों के इतिहास को देखें, तो इनमें कई मॉडल शामिल रहे हैं। टाटा LP 510 और LP 112 बसें 1970-90 के दशक में बेहद लोकप्रिय थी। इनका इंजन बहुत भरोसेमंद था और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए इन्हें चुना जाता था। ये डीजल से चलती थी और इनकी ताकत यही थी कि खराब रास्तों पर भी बिना बड़ी परेशानी के सफर पूरा कर देती थी। इसके बाद टाटा LP 1512/55 और LP 1515 मॉडल आए, जो 2000 के दशक में खूब चले। इनका इंजन ज्यादा पावरफुल था और सस्पेंशन बेहतर था। इनकी बॉडी अक्सर स्थानीय बॉडी बिल्डरों द्वारा तैयार की जाती थी। ये साधारण सीटों वाली बसें थी, लेकिन एक बार में बड़ी संख्या में यात्रियों को ले जाने में सक्षम थी। 2006 के बाद टाटा स्टारबस ने बाजार में एंट्री ली। ये मॉडल पिछली बसों से ज्यादा आधुनिक था। इसमें बड़ी खिड़कियां, आरामदायक सीटें
और बेहतर डिजाइन दिया गया। आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने इनकी खरीदारी की और आज भी ये ग्रामीण व शहरी दोनों रूट पर चल रही है। अगर आज की आधुनिक बसों से तुलना करें तो वोल्वो, स्कैनिया और इलेक्ट्रिक बसें टाटा की पुरानी बसों से काफी आगे हैं। उनमें एसी, जीपीएस, ऑटोमेटिक गियर और लग्जरी सीटें मिलती है, लेकिन उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है और किराया भी महंगा पड़ता है। टाटा की पुरानी बसें भले ही साधारण हों, लेकिन उनका किराया बहुत कम है। यही कारण है कि मजदूर, किसान, छात्र और छोटे कर्मचारी आज भी इन्हीं पर भरोसा करते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ये अच्छी तरह जानती है कि जनता के लिए सस्ता परिवहन कितना जरूरी है। अगर किराया बढ़ा दिया जाए तो रोज सफर करने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए सरकार पुरानी बसों का उपयोग जारी रखती है ताकि आम जनता की जेब पर बोझ न पड़े। ये भी सच है कि सरकार धीरे धीरे अपने पुराने बेड़े को बदल रही है। हाल के वर्षों में कई इलेक्ट्रिक और एसी बसें खरीदी गई हैं, खासकर शहरों और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए। लेकिन पूरे राज्य में इतनी बड़ी संख्या में नई बसें तुरंत लाना संभव नहीं है। इसलिए जब तक नई बसें पूरी तरह से नहीं आती, पुरानी टाटा मॉडल की बसें ही मुख्य सहारा बनी रहती है। आखिरकार ये साफ हो जाता है कि आंध्र प्रदेश सरकार आज भी टाटा की पुरानी बसों का इस्तेमाल इसलिए करती है क्योंकि ये मजबूत, टिकाऊ, सस्ती और भरोसेमंद है। नई बसों की कीमत बहुत ज्यादा है और ग्रामीण इलाकों में साधारण परिवहन ही लोगों के लिए सही विकल्प है। सरकार बजट की सीमाओं को देखते हुए धीरे धीरे बदलाव कर रही है, लेकिन फिलहाल पुरानी टाटा बसें ही राज्य की परिवहन व्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।